क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू बच्चों के साथ घूमने गया है। घूमते घूमते ना मालूम कितनी दूर निकल गया। मैं बहुत देर से भोजन बनाकर उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। पता नहीं क्या। बेटा तू आ गया मेरे बेटा। ये मैं क्या देख रही हूँ? तूने पान खाया और तेरे हाथ में शमशीर। बेटा ये तूने क्या किया मेरे लाल? आज तूने पान खाया है, कल दारू पिएगा, परसों गांजा पिएगा। अगर इसी तरीके का काम करेगा तो मेरा और तेरे जीवन कैसे पार होगा मेरे लाल? ये तूने क्या किया? माँ, आप पान की बात कर रही हो? ये पान नहीं है माँ, बल्कि मेरे मौत का पैगाम है माँ, मेरे मौत का पैगाम। ये तू क्या कह रहा? मैं कुछ समझी नहीं। कैसे तेरे मौत का पैगाम मेरे लाल? बता बेटा। भूल भारी हुई मुझे से मैया मेरी, भूल भूल भारी हुई मुझे से मैया मेरी, भूल भारी हुई मुझे से मैया मेरी। क्या कहूँ आपसे कुछ न ज्यादा उसकी तस्वीर कैसे मैं ला पाऊंगा, उसकी तस्वीर कैसे मैं ला पाऊंगा। कोई परी की फुमैया मुझे दे बता, कोई परी। बेटा राजू तू किसकी तस्वीर की बात कर रहा मेरे लाल? मैं कुछ समझी नहीं। और ये आ गए जय भोले प्रधान जी। माँ, जैसे कि मैं हमेशा बच्चों के साथ घूमने जाता था, वैसे मैं आज भी गया और खेलते खेलते राज दरबार की तरफ पहुंच गया। और राज दरबार वहां पर एक पान का बीड़ा रखा था, सर से बड़ा बीड़ा रखा था। मैं जाने अनजाने में उस बीड़े को उठा के खा लिया माँ। और उस बीड़े की शर्त थी कि जो इस बीड़े को खाएगा वो 7 समंदर पार करके समंदर जाति की तस्वीर लेके आएगा। बेटा ये तूने क्या किया मेरे लाल? अगर तू जाता है तो बेमौत मारा जाएगा, अगर नहीं जाता तो भी बेमौत मारा जाएगा मेरे लाल। लेकिन मेरे लाल तू घबरा नहीं, तो एक छत्राणी माँ का लाल है। मैं तुझे तरकीब बताती हूँ। जाओ बेटा जाओ बेटा, जाओ बेटा इसी वक्त दरबार को।
राजन रे दीना बता देना तुम्हारा मिले तुम्हारा मिले दौलत भी सगी अपने ले लेना बेटा राजू, जैसे महाराज ने राज दरबार में शर्त का बिरा रखवाया था, वैसे ही तू आज राज दरबार में आ और महाराज से अपनी शर्तें सुना। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। माता जी प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल। कहो बेटा, कौन हो, कैसे आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? माता जी आपने पहचाना नहीं? नहीं बेटा। आप जानना चाहती हैं कि मैं कौन? हाँ बेटा, कौन हो मेरे लाल? मैं कंचनपुर रियासत के महाराज कंचन नरेश के दरबार का सेनापति शंभू सिंह। क्या तुम ही है सेनापति शंभू सिंह? हाँ। कहो मेरे लाल, कैसे आए हो, क्या काम है? क्या आपके बेटे ने कुछ बताया नहीं? बेटा, मेरे बेटे ने सब कुछ बताया। तो फिर अपने बेटे को मेरे साथ भेजो। जाओ मेरे साथ। मैं नहीं जा सकता हुजूर, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए आप। बेटा, मेरा बेटा जाएगा, लेकिन जाने के पहले मेरे बेटे की कुछ शर्त है। शर्त? हाँ बेटा। बोलो, क्या शर्त है? मेरे बेटे की यही शर्त। मेरे बेटे के लिए एक शाही पोशाक चाहिए और एक घोड़ा चाहिए। सफर खर्च के लिए 50,000 रुपए चाहिए, तब मेरा बेटा जाएगा। माता जी, ये तो बहुत छोटी बात है। बेटा, आप लोगों के लिए छोटी बात है, लेकिन बेटा हम गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। माता जी, आपके बेटे को एक शाही पोशाक नहीं, 2 शाही पोशाक दिलवाऊंगा और सफर खर्च के लिए 50,000 रुपए नहीं, पूरे 1 लाख रुपए दिलवाऊंगा और सवारी के लिए वो घोड़ा दिलवाऊंगा जिस पर हमारे महाराज कंचन नरेश सवारी करते हैं। हर नगर नाम का घोड़ा, वो घोड़ा आपके बच्चों को दिलाऊंगा। बेटा, अगर इतने सब कुछ मिलेगा तो मेरा बेटा जरूर जाएगा। अपने बच्चे को भी लो। जाओ मेरे साथ। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता हूँ हुजूर, मुझ में वो हिम्मत व ताकत नहीं है। राजू डर रहा है। अरे ये काम तो मैं खुद करता, लेकिन अफसोस है कि दरबार का कोई कर्मचारी या अधिकारी वहां गया तो अपने काम में कामयाब नहीं होगा। इससे मजबूर हूं मैं ये काम खुद करके। चलो राजू चलो, चलो राजू चलो, मुतलक नहीं
दिल नहीं पेश कुछ रोक के मुश्किल कभी टल जाएगी। राजू बात कुछ रोक के मुश्किल सभी टल जाएगी। बात कुछ रोक के मुश्किल सभी टल जाएगी। अभी तो कम है, अभी तो कम है, खुशियों का इंतजार। अभी तो कम है, खुशियों का इंतजार तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश कर दिया तो तेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। माता जी अपने बेटे को समझाकर दरबार में गई और हाँ, दरबार में बहती बहती बातें करूंगा ताकि किसी को यह शक न हो कि सेनापति शंभू सिंह राजू से मिल चुका है और जो बात कहूंगा वो आपके बेटे के हक में कहूंगा। अपने बच्चे को समझाकर दरबार भेजो, वहां दरबार में नहीं, मैं वहां मौजूद रहूंगा। आओ बेटा राजू, घबरा नहीं मेरी लाल, हिम्मत से काम ले और चाह मेरी लाल, महाराज से अपनी शर्तें सुना। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ, अगर आप कहती हो तो ठीक है, मैं जाऊंगा माँ और जरूर उसे अपने फरियाद सुनाऊंगा। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
विश्वकर्मा जी इस सीन पे खुश होकर के 10 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित किया था। या भगवान, मेरा बेटा राजू आज राज दरबार गया। या भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, 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 कोई साथ देता नहीं बेबसी में। और ये आगे लवकुश भाई इनकी तरफ से गीत पे खुश होकर के 20 रुपए का इनाम पारित किया था। खड़ी जब हुई इबादत तेरी, खड़ी जब हुई इबादत तेरी, मेरी जिंदगी का मजा बन गई। जिंदगी